यस डॉक्टर शिनाम, हमने भी ऐसे कोई एक देखा है, यंगर एज की लड़की को भी देखा है जिसको किडनी इश्यूज थे सिंस बर्थ थे, और उसकी भी बोन्स में यही स्थिति थी जैसा सर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट आपने देखे हैं डॉक्टर शिनाम? Yes, I have seen many patients. Actually, firstly, hello, are you hearing me? Yeah, यस yeah, यस यस। yep. Yeah. एक्चुअली जैसे सर ने बताया है कि 125 जो है इसकी 25 OH कोलिकैल्सिफेरॉल जो है दैट फॉर्म्स इन द लीवर एंड 125 फॉर्म्स इन द किडनी। सो इसका क्या होता है कि दिस हेल्प्स इन द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। अगर इफ किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली तो ये नहीं बनेगा एंड इट विल नॉट let the stomach, let the intestine to absorb the calcium. So calcium deficiency will be found. And yeah, are you hearing me? Yes, yes, please sir. In the case of osteoarthritis, जैसे कि सर ने भी बताया है कि we should do exercise. If we have any joint problem, the muscles crossing that joint should be strong enough to decrease the effect of that joint problem. I have seen one incident, actually many. What happens in the small cities, patient take the medicine from the chemist or Jola Chap doctors. So what will they do? Patient came and he was saying me कि I am taking the painkillers, but when I checked his medicines, so there were steroids. He was taking it since 4-5 years. ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टीरॉइड्स का टोटली नुकसान है. Steroids for small time can be life saving, but for the long time it will have dangerous effects. He was saying कि I am taking painkiller, but it was steroid. Very sad. So so we should not take medicines from the chemist or Jola Chap doctors. We should go to the doctor. वेरी ट्रू। एक्चुअली हमारे जो पैनल डिस्कशन है उसका एक उद्देश्य यही भी है कि हम इस बात को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि हमने केमिस्ट से दवा ले ली, ये बहुत कॉमन है कि हमने आस पड़ोस में कुछ कुछ उपाय पूछ लिए, हम कभी एक पैथी में जा रहे हैं कभी दूसरी पैथी में जा रहे हैं, और एक ये भी काम करते हैं कि जो बच्चा दवा खा रहा है मम्मी ने उससे डबल डोज ले ली या मम्मी वाली डोज को हाफ करके दे दिया। और डॉक्टर गुप्ता आप अग्री करेंगे कि ऑर्थोपेडिक में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हड्डी बैठवाने वाले के पास, ऐसे वाले लोगों के पास भी बहुत जाते हैं, तो उसमें भी केस खराब होते हैं। बहुत केस अच्छे भी होते हैं, वी मस्ट आल्सो ऑनर देम। अच्छे नहीं होते हैं ये तभी तो उनके मतलब पास नहीं लोग है, जाते हैं। जानकारी सही नहीं होने पे गड़बड़ हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों ने किया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग तो ठीक होते हैं, तो अभी तो लोग जाते हैं उसके यहाँ। गलत तरीके से मालिश कर लेना, एक बड़ा कंसेप्ट है ये कि गर्म तेल की मालिश कर लो, कभी ठंडे की करो कि गर्म की करो, ये वाले कंफ्यूजन्स। कोई भी मालिश करना कैसा भी, तो कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सीपी के बच्चे में बहुत प्रॉब्लम्स इस तरह की हम लोग बहुत क्लोजली देखते हैं। स्वेलिंग आ गई तब भी यही होता है कि, और कई बार हमारे जो स्वेलिंग है या पेन है वो कई बार सिम्टम भी होते हैं, वो इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी और तरफ। जैसे अभी देखिए आपने मैडम, बताया कि देखिए मैडम, नीज में नहीं था, नीचे पेन था। स्किन रिएक्शन से लेके, मैल यूनियन से लेके, नॉन यूनियन से लेके, गैंग्रीन तक कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों ने देखे। बट व्हाट टू डू, दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट इन 20 रुपीज, 30 रुपीज, 100 रुपीज। तो बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग भी उनके जाते हैं, बिकॉज रेपुटेशन हो जाता है। यस बिल्कुल बिल्कुल। गैंग्रीन का केस तो मैंने ही अपने घर में देखा था, लॉन्ग लॉन्ग बैक। वो लखनऊ में ही हुआ था इसकी सर्जरी, और बलरामपुर में ही हुई थी। वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक स्टोरी है वो। मेरे फादर का 1977 में गैंग्रीन का ऑपरेशन हुआ था बलरामपुर में। एनीवे सर, यस राजीव आपके पास कुछ क्वेश्चन है? हाँ, 2 क्वेश्चंस इस वक्त फेसबुक पे हैं, मैं दोनों को एक साथ पढ़ देता हूँ जिससे कि टाइम थोड़ा कम लगे। क्या करना चाहिए कि अगर घुटने में उठते बैठते समय आवाज आती हो, ये किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है? एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन जो है और है, मैम लिगामेंट्स एट की ब्रेक
होने के बाद खुद से डेवलप होते हैं क्या? तो ये दो क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर गुप्ता प्लीज बताइए। हाँ मैडम, ये उठने और बैठने के समय एक आवाज आती है जो बहुत ही ज्यादा आवाज करता है, खट करके आवाज करेगा। ये यूजुअली डिस्क्वाइड मेनिस्कस में होता है। डिस्क्वाइड मेनिस्कस एक वो कंडीशन है जिसमें बाय बर्थ मेनिस्कस की साइज, जो कि एक सेमी मून टाइप की होनी चाहिए, वो एक फुल मून टाइप की होती है और वो थिक होती है। और कई बार वो जॉइंट के अंदर वो मेनिस्कस अपने कैप्सूल से अटैच नहीं होता है। तो ये डिस्क्वाइड मेनिस्कस है जो आर्थोस्कोपिकली हम लोग ट्रीट करते हैं। एंड आई हैव सीन नॉट लेस देन 15 cases in my last so many years. So these patients, they produce very loud sound while sitting and getting up. एक तो ये हुआ, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अगर मेनिस्कल टीयर है, वेदर इट इज मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, और उसका फ्लैप जो है वो उसका बर्कट हैंडल टीयर है, या उसके फ्लैप्स जो टूटे हैं वो जॉइंट के अंदर स्लिप कर रहा है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो आवाज करेगा। दिस इज सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज कि ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस एक कंडीशन है जिसमें बोन का आर्टिकुलर मार्जिन और थोड़ा सा बोन वो टूट जाता है और निकल के नेक्रोज्ड होके जॉइंट के अंदर चला जाता है और वो लूज बॉडी की तरह बिहेव करता है। और लिगामेंट का, तो लिगामेंट का अगर वो पार्शियल टीयर है, अगर वो कंप्लीट टीयर है तो वो नहीं रिजनरेट करता। लेकिन अगर पार्शियल टीयर है और उस पर बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ा, तो वो रीजनरेट तो नहीं करता है, लेकिन वो ओरिजिनल लिगामेंट की तरह काम करता है। अगर पेशेंट उसमें क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज अगर वो कर ले तो उसका वो लगता है कि मेरा वो रीजनरेट हो गया है, बट वो इंटैक्ट एसीएल की तरह काम करता है। कई बार क्या होता है कि एसीएल फिमोरल साइड से, फिमोरल एंड से टूट जाता है और टूट के वो पीसीएल के साथ अटैच हो जाता है, चिपक जाता है पीसीएल में। जब वो पीसीएल में चिपक जाएगा तो कई बार ये होता है कि जितना लैचमैन पॉजिटिव मिलना चाहिए उस केस में वो थोड़ा कम मिलता है, तो पेशेंट रिलेटिवली बेटर कंडीशन में रहता है। जबकि इनिशियल ये बताता है एमआरआई कि इनका एसीएल टूट चुका है, बट वो एसीएल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिमोरल अटैचमेंट से निकल के वो पीसीएल के साथ चिपक गया, तो अब वो एक एंकरेज की तरह काम कर रहा है एंड उसको सिम्टम्स कम मिल रहे हैं और उसे लगता है कि मेरा एसीएल वो हो गया, ठीक हो गया। एक केस मैं बताऊंगा युवराज सिंह का, जो हमारे क्रिकेटर था। मैं मुंबई में था आनंद जोशी जी के यहाँ, तो ही यूज्ड टू विजिट देयर, ही हैड ए एसीएल टीयर। चूंकि आनंद जोशी वाज अ ऑफिशियल डॉक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी एट अ नेशनल लेवल, तो उन्होंने मेरे सामने उनको एडवाइस किया कि यू गेट योर ऑपरेशन डन, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शंस डन। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, टेल मी द अदर वे। अदर वे उनको हम लोगों ने बताया एक्सरसाइज, एंड ही डिड सो मच ऑफ विगरस एक्सरसाइज कि उनको फिर कभी उसके बाद 8-10 साल वो ही प्लेड क्रिकेट, बट कभी हम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि ही हैज एसीएल डेफिसिट। सो अगर एसीएल हमारा टूट गया है और हम अगर मसल्स की एक्सरसाइज अच्छे से कर लिए हैं तो उस पेशेंट को ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन पेशेंट को लगता है कि हमारा वो अंदर एसीएल वो रीजनरेट हो गया, दैट इज अ मिसनोवर। ये चीज सोचना गलत है, रीजनरेट नहीं होता है। इस तरह के कंडीशन है जो लोगों को लगता है कि वो रीजनरेट हो गया। बहुत लोग मैग्नेट थेरेपी एडवोकेट करते हैं, और युवराज सिंह मैग्नेट थेरेपी में भी गए कई बार। उनको वो उन्होंने क्लेम किया कि मैग्नेट थेरेपी से हमने उनका लिगामेंट रीजनरेट कर लिया है, बट वो एमआरआई किया गया, देयर वाज नो लिगामेंट। एग्जैक्टली। इसीलिए सही डॉक्टर के पास जाना, सही इलाज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज भी आप अपनी फिजियोथेरेपी से पूछ के करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे और कम से कम कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी जानकारियां भी ले रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी आते जा रहे हैं। बट मुझे पता है डॉक्टर गुप्ता को अभी जाना है, इमरजेंसी में अभी हॉस्पिटल भी जाना है और उनके पास में बहुत सारे काम है। बट बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी जानकारी मिली। आपसे आगे भी हम जुड़े रहेंगे और आपसे कुछ ना कुछ राय लेते रहेंगे इसी विषय में।
और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जो आपने जानकारियां हम लोग को दी, सो वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शनाम। अभी तो जर्नी शुरू हुई है आपकी, अभी हम लोग के साथ और लंबी जर्नी पे चलिए और कुछ ऐसे अच्छे वैल्यूबल डिस्कशंस हम लोग लोगों के सामने लेके आए ताकि उनके मिथ भी खत्म हो, उनको सही जानकारी मिले, सही दिशा में उनके पास में इलाज उपलब्ध हो जाए। यही हम लोगों की प्राथमिकता है। राजीव, आपके पास कोई सवाल है, कुछ कहेंगे? आशीष, राजीव? नहीं मैम, कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो आपने बोला मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ कि जो जानकारी आज दी गई है, डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर होना तो एक अपने आप में बड़ी बात है, और उसके बाद एक ग्रेट डॉक्टर, एक जेंटलमैन होना, एक लाइक ए वेरी वेरी लाइक ए रिस्पेक्टेड थिंग। मैं आपको बिल्कुल सैल्यूट बिल्कुल। करता हूँ सर, आपके काम को, और थैंक यू सर फॉर बीइंग नहीं प्रेजेंट नहीं, इन बहुत अच्छा लगा एकदम, दिस। बिल्कुल गूज़बम्प हो गया, इतना अच्छा लगा बातचीत करके और इतनी जानकारी भी मिली। सो आई होप कि आपको भी ये प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा और हम अपनी बात आगे तक पहुंचा पाए और आगे भी आप लोगों की मदद लेते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू सो वेरी डॉक्टर, मच। थैंक थैंक यू यू। डॉक्टर वंडरफुल। शिनम, थैंक यू डॉक्टर शिनम Thank you. फॉर योर थैंक यू precious सो मच। time. Thank थैंक you. यू। बाय थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता।